जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है वो आपके जीवन में कुछ ऐसे प्रभावों के बारे में होने जा रही है जो प्रभाव गुरु के राशि परिवर्तन के साथ आपको मिलने चाहिए थे लेकिन नहीं मिल पाए। उनका कारण क्या रहने वाला है और उनका अब जो प्रभाव परिवर्तित होने जा रहा है वह किस तरीके से आपको प्रभावित करने जा रहा है, क्योंकि अब गुरु के प्रभाव बदलने वाले हैं। गुरु के प्रभाव यहाँ पर बदलकर आपके लिए किस तरीके से आपको ऊर्जावान या फिर आपको बहुत ज़्यादा सफल, क्योंकि गुरु के पास 100 समस्याओं का समाधान है। गुरु जो है, देखिए, गुरु एक विस्डम का नाम है, बुद्धिमानी का नाम है। गुरु जो हैं वो अपने जीवन में शांति को स्थापित करने का कार्य करते हैं। आपकी परेशानियों से निवृत्ति का प्रतीक रूप है गुरुदेव महाराज। और गुरु जिन भी व्यक्तियों के लिए अच्छे प्रभाव दे रहे होते हैं उनके जीवन में कई समस्याएं ऐसी होती हैं जो उनको पता तो बहुत बाद में चलती हैं लेकिन उनके ऊपर आने से टल जाती हैं। अब गुरु जो, देखिए, इस समय आपके षष्ठ भाव, क्योंकि गुरु जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं ये आपके सप्तम स्थान में उच्च के हुए थे और सप्तम स्थान में उच्च के होकर वक्री हो गए थे। देखिए, एक तो गुरु की चाल अतिचारी है, इसलिए जो प्रभाव आपको मिल रहे हैं वो दुगनी तिगुनी रफ्तार से मिल रहे हैं। और उस पर भी गुरु ने वक्र चाल चलते हुए, पीछे की ओर चलते हुए अपना राशि परिवर्तन भी कर लिया। राशि परिवर्तन करके ये पुनः पहुंच गए आपके मिथुन राशि में। अब जब पुनः मिथुन राशि में पहुंच गए तो जहाँ पर हैं वहीं के प्रभाव आपके लिए प्रसारित होंगे। अब गुरु यहाँ से जब अपने प्रभाव दे रहे थे उस समय पर, देखिए, जब ग्रह विपरीत अवस्था में चलना प्रारंभ करता है उसके प्रभाव परिवर्तित हो रहे हैं, राशि परिवर्तन हो रहा है, तो राशि परिवर्तन होने के साथ ही उसका नक्षत्र परिवर्तन भी हुआ। नक्षत्र परिवर्तन पुनर्वसु नक्षत्र, जो कि स्वयं गुरुदेव का है। अब जब, देखिए, ये यहाँ पर अपने प्रभावों को प्रभावित कर रहे हैं तो ये राशि जो है वो बुधदेव महाराज की है। बुधदेव महाराज द्वादश भाव से विपरीत अवस्था में अपने घर को देख रहे थे। समस्याएं जो उत्पन्न हुई वह कुछ इस कारण से उत्पन्न हुई क्योंकि, देखिए, जब भी ग्रह विपरीत घर में बैठकर स्वयं के घर को देखता है तो वहाँ पर क्या होता है कि निगेटिविटी से ही पॉजिटिविटी निकल कर आती है। और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो सामने प्रत्यक्ष रूप से निगेटिविटी को देखकर मार्ग बदल देते हैं, लेकिन इस निगेटिविटी में ही आपकी पॉजिटिविटी छिपी हुई थी। दूसरा क्या था कि आपके लिए जो गुरुदेव हैं, देखिए, जब वक्री अवस्था में है तो इन्होंने क्या किया, जब पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश किया, चतुर्थ चरण से प्रवेश किया। चतुर्थ चरण का प्रवेश करके ये अब चतुर्थ चरण जो है, क्योंकि यहाँ पर 4 नवमांशों का भोग होता है। 4 नवमांश कौन कौन से हैं? प्रथम नवमांश जो होता है वो मेष होता है, द्वितीय नवमांश जो होता है वो वृष होता है, तृतीय नवमांश जो होता है वो मिथुन होता है और चतुर्थ नवमांश जो होता है वो कर्क होता है। चतुर्थ नवमांश से जब इन्होंने प्रवेश किया और चतुर्थ से होते हुए, क्योंकि अब चंद्रमा के प्रभाव आपके षष्ठ भाव से आने लगे। अब जब षष्ठ भाव से चंद्रमा के प्रभाव आते हैं तो ऐसे में मन जो होता है स्थिर नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर मन भी आपका स्थिर नहीं रहा और जिसकी वजह से क्या हुआ कि चीज़ें आपने देखी, जो बाह्य रूप उनका देखा उससे काफ़ी ज़्यादा विचलित हो गए। और जो लोग दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लगे रहे उनको सफलता मिली। ये, देखिए, आपके बर्थ चार्ट के चंद्रमा के अकॉर्डिंग चलते हुए आपको प्रभावित कर रहे थे। चंद्रमा बहुत ही चंचल प्लैनेट माने जाते हैं, इतने चंचल प्लैनेट माने जाते हैं कि सौम्य भी हैं कि मतलब इनको जरा सी भी हीट जो है बर्दाश्त नहीं होती। और षष्ठ भाव है कठोर परिश्रम का भाव, आपकी प्रतिरोधी क्षमताओं का विकास करने का भाव, क्योंकि कंपटीशन में जब तक आएंगे नहीं तब तक आपकी प्रतिभा का प्रदर्शन होगा नहीं। यही कार्य करते हैं षष्ठ भाव में बैठे हुए ग्रह। अब गुरु, देखिए, अभी कुछ समय यहाँ पर निवास करने वाले हैं, लेकिन अब एक तो बुधदेव ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया है और दूसरे गुरुदेव भी अपना नवमांश परिवर्तन कर रहे हैं। नवमांश परिवर्तन करके ये चले जाएंगे
आपके मिथुन के नवमांश में, बुध देव के नवमांश में। अब बुध देव इस समय केंद्र भाव में आ चुके हैं। केंद्र भाव यानी लग्नगत। तो इस चर्चा को थोड़ा सा और विस्तार से समझने के लिए आपको वीडियो में बने रहना होगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। ये कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। अब जब मिथुन के नवमांश में गुरुदेव का प्रवेश होगा तब आपके लिए चीज़ें कुछ अच्छी होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी। अब आप बुद्धि के विवेक के द्वारा, बुद्धि की बुद्धिमत्ता के द्वारा आप चीज़ों को समझ सकेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा गहराई तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी जितना आप इस समय विचलित हैं उतना ज़्यादा कह सकते हैं कि अब आप बेहतर से बेहतरीन बनने जा रहे हैं। हर चीज़ को बारीकी से विश्लेषण करने में माहिर होने वाले हैं, क्योंकि जब आपका मन बाह्य चीज़ों को देखता है, ऊपरी आवरण को देखता है, तो उसके लिए स्थितियाँ जो हैं थोड़ी सी विषम हो जाती हैं। वहीं चंद्रमा की अगर दृष्टियों की हम चर्चा करें तो देखिए, चंद्रमा की दृष्टियाँ जो पंचम, सप्तम और नवम, ये आपको प्रभावित कर रही थी। यहाँ पर आपके लिए चीज़ों में क्या हुआ कि वही चंचलता, लाभ के लिए प्रयास आपने उस तन्मयता से नहीं किए जो तन्मयता होनी चाहिए थी, क्योंकि तन्मयता ही बहुत ज़रूरी होती है। फोकस आपका बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप फोकस करेंगे नहीं तब तक देखिए, ऊपर ही ऊपर सतह देखने से हमको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। हर चीज़ की गहराई की हमको आंकनी होती है। वहीं यहाँ पर जब आप अपने लाभ से जुड़े हुए, इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए कार्यों को आप पूर्ण बारीकी से समझ कर करेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके सोशल रिलेशन से संबंधित होंगी। सोशल सपोर्ट आपका अच्छा रहने वाला है। वहीं अगर मैं चर्चा करूँ इस समय आपके कुछ ऐसे लोगों की जो इस समय आपकी मित्र मंडली में थे, आपकी मित्र सूची में थे, लेकिन फिर भी आपके लिए काफ़ी परेशानी का कारण बने रहे, क्योंकि डिमोटिवेट करना उनका विशेष कार्य था। क्या होता है, जब भी हम कोई नया कार्य स्टार्ट करने जाते हैं या किसी कार्य की शुरुआत करने के लिए उस दिशा की ओर बढ़ते हैं, तो ऐसे में कुछ लोगों के द्वारा हम डिमोटिवेट कर दिए जाते हैं। मसलन कि इस काम में बहुत समस्याएँ हैं। हो सकता है कि उनका अनुभव कड़वा हो, लेकिन हो सकता है कि आपके पास रास्ते में ही कोई ऐसा साथ मिल जाए, क्योंकि जब भी हम किसी कार्य की ओर चलते हैं तो हमें लगता है हम अकेले हैं, लेकिन कारवां अपने आप बन जाता है। इस चीज़ को सदैव ध्यान रख के ही कार्यों को आगे बढ़ाएं। वहीं आपकी बुद्धिमानी, क्योंकि मन चंचल, सीधे लग्न पर दृष्टि, इसकी वजह से क्या हुआ कि आप बहुत ही बेचैन हुए। बात छोटी सी हुई लेकिन आपने मन ने उसे बहुत बड़ा इशू बना दिया, जिसकी वजह से आप काफ़ी आहत रहे, गंभीर रहे, परेशान रहे, अस्थिर मस्तिष्क के रहे। और अस्थिर मस्तिष्क से कभी भी कोई कार्य संपन्न नहीं होता। तो ये चीज़ें आपको इस पिछले समय में देखने में आई, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा विशेष विषमता का कारण रहा। आपको अगर इन्वेस्टमेंट के लिए बोला गया, वहाँ भी आपके मन में संशय रहा कि इसमें इन्वेस्टमेंट करूँ या इसमें इन्वेस्टमेंट करूँ। आपको किसी कार्य करने के लिए बोला गया, वहाँ भी आपके अंदर शंका बनी रही। और ये शंका ही वो होती है जो आपको मील का पत्थर बनने से रोक देती है। आप वो मील का पत्थर बन ही नहीं पाए जिसके आप हकदार थे, क्योंकि मकर राशि जो एक चैलेंजिंग राशि मानी जाती है, इसके जातक जो है वो बहुत ही संघर्षशील होते हैं, लेकिन मन के बहुत ही अस्थिर भावुक व्यक्ति भी होते हैं। इस वजह से कुछ भावनाओं में बहकर आपने गलत निर्णय लिए और कुछ अस्थिर मस्तिष्क के कारण। वहीं अगर इनकी हम नवम दृष्टि की चर्चा करें तो नवम दृष्टि जो हो, जिसका कि हम तात्पर्य निकालते हैं भाग्य से जोड़ देते हैं।
नवम दृष्टि भाग्य से जुड़ जाती है, यानी कि यहाँ के कार्यों को आप कुछ हद तक ऐसे ऊपरी मन से करते रहे कि जिसके बारे में ना तो आपने कोई जांच पड़ताल करने की, ना ही आपने, देखिए आपको उस चीज़ का ज्ञान नहीं है फिर भी आप वो कार्य कर देते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा-सा कष्टकारक समय लेकर अवश्य आईं। लेकिन ये कष्टकारक समय जो उत्पन्न हुआ, इसने आपको उतना ज़्यादा विचलित नहीं किया। लेकिन अब अगर हम स्थिति की चर्चा करें तो यहाँ पर सबसे अच्छी स्थिति बना रहे हैं मंगलदेव महाराज, जिन्होंने कि रोचक राजयोग का भी निर्माण किया है। अब जब लग्न में रोचक राजयोग आया है, उस पर गुरु की दृष्टि है, और देखिए अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात यही है कि देखिए अगर 3 ग्रहों को हम साइड कर दें तो सिर्फ़ एकमात्र मंगल यहाँ पर ऐसे बैठे हुए हैं जो आपको बहुत ही वैभवशाली बनाने की सामर्थ्य रखते हैं। 45 डेज़, आने वाले 45 डेज़ आपको यहाँ पर मंगल के बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त होने जा रहे हैं। अब यहाँ पर चर्चा करेंगे कुछ विशेष उपायों की, क्योंकि अभी लगभग आपके लिए 15 से 20 दिन का समय गुरु के वक्री अवस्था का है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकता है, क्योंकि अभी भी आपको परेशानियों में मन, क्योंकि ये षष्ठ भाव है और षष्ठ भाव आपका शत्रु भाव माना जाता है, जिसके लिए आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। उन उपायों में सबसे पहले ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस बीज मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। माला के द्वारा करें या फिर आप ऐसे ही करें, यथासंभव जप करें। गुरु से संबंधित चीज़ें जैसे पीला कपड़ा, चने की दाल, हल्दी, पीला सूत, ये सारी चीज़ें आप धर्म स्थान पर या किसी ज़रूरतमंद को दान करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नित्य प्रति करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान, गुरुजनों का सम्मान,